और विधायक रणधीर शर्मा से खास बातचीत की खबर अभी तक ने। और खबर अभी तक पर विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि अर्की से विधायक संजय अवस्थी पर लगाए गए आरोप न सीएम की सुनते हैं, ना ही डिप्टी सीएम के आदेश सुनते हैं। अर्की क्षेत्र में चल रही इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए जिद पर अड़े हैं संजय अवस्थी। अलीखड़ से किसी और स्कीम के लिए पानी ले गए तो उग्र आंदोलन होगा। बिलासपुर के अलीखड़ जल विवाद को लेकर आज फिर से सदन में हंगामा हुआ है। पिछले कल भी विपक्ष ने वॉकआउट किया था, आज फिर से वॉकआउट किया है। नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा की तरफ से, और इसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। हालांकि वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें खुद विधायक रणधीर शर्मा भी घायल हुए थे और इन्होंने इनकी उंगली पर भी जो है चोट उसमें आई है। तो ऐसे में पूरा मामला क्या था, इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये अलीखड़ विवाद आखिर है क्या? आप सदन में पिछले कल भी उठा, आज भी आपने उठाया, वॉकआउट बाकायदा हुआ है, आज वॉकआउट दोबारा से करने की नौबत क्यों आई? देखिए, हमारे ज़िला बिलासपुर में सोलन ज़िला की बाउंड्री से नवगांव से एक खड्ड चलती है, अलीखड़। उस खड्ड पर कुछ स्कीमें सोलन ज़िला के लिए बनी है और 24 पीने के पानी की, 7 सिंचाई की स्कीमें हमारे विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर ज़िला के लिए बनी है। जो खड्ड के किनारे खेत हैं उनके लिए कूलों से पानी लगता है, घराट चलते हैं। तो वहाँ नई स्कीम अगर बनेगी तो ये सारी स्कीमें प्रभावित होगी, ऐसा हमें भी लगता है, वहाँ की जनता को भी लगता है। और उसको लेकर वहाँ के लोगों ने, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के भी लोग हैं और अर्की विधानसभा क्षेत्र नवगांव के भी लोग हैं, एक संघर्ष समिति बनाई, आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन शुरू होने के बाद मैंने 25 जनवरी को प्लानिंग की मीटिंग में मुख्यमंत्री महोदय के सामने भी इस विषय को लाया था और 31 जनवरी को संघर्ष समिति के लोग उप मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले थे। सीएम और डिप्टी सीएम ने मिलकर एक कमेटी का गठन किया जो वहाँ इंस्पेक्शन करे और उसके बाद रिपोर्ट दे, और कहा गया था कि जब तक ये रिपोर्ट आएगी काम बंद होगा, परंतु वहाँ काम बंद नहीं किया गया, इसलिए वहाँ लोग उत्तेजित होते रहे। और रिपोर्ट आने के बाद भी कहा गया हाइड्रोलॉजिस्ट का व्यू लिया जाएगा, उनकी रिपोर्ट ली जाएगी। उनकी रिपोर्ट भी आने का इंतज़ार नहीं किया और वहाँ पर काम चलता रहा। इसलिए मैं बीच में एक बार गया तो वहाँ पर जो एसडीओ थे उनसे बात हुई और मैंने उप मुख्यमंत्री से बात कराई तो उन्होंने कहा काम रोक दिया। एक दिन रोका, फिर शुरू कर दिया। 13 तारीख को वहाँ बहुत अधिक संख्या में लोग थे। हम उस दिन भी वहाँ अधिकारियों से बातचीत करने जा रहे थे कि हमें वहाँ पर पुलिस ने जो बल प्रयोग करके रोका, धक्के दिए, लाठीचार्ज किया, पथराव किया, जिसके कारण मुझे तो चोटें आई, हमारे अनेक जनप्रतिनिधियों को, जिला परिषद के सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, सबको चोटें आई है। तो इसलिए हमने सदन में जो है नियम 62 में चर्चा मांगी थी। पिछले कल नहीं लगी तो हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर विषय उठाया था, परंतु कल सरकार ने जवाब नहीं दिया, इसलिए हमें वॉकआउट करना पड़ा। आज नियम 62 में चर्चा लगी थी, मैंने फिर सारे विषय ध्यान में लाए और बताया कि आप वहाँ की जो पानी को नापने की बात है वो गर्मियों में नापिए जब शॉर्टेज आता है। आजकल आप नाप रहे हैं, वो सरकार इतनी कन्फ्यूज़न में है। एक जो हमारे अर्की के विधायक हैं वो एक तरह से ना सीएम के आदेश मानते हैं ना डिप्टी सीएम के आदेश मानते हैं, उनके आदेश वहाँ चलते हैं। सीएम डिप्टी सीएम कहने के बाद भी काम चलता रहा, पुलिस प्रोटेक्शन में चलता रहा और अभी भी अधिकारियों पर उन्होंने दबाव डालकर इस तरह की रिपोर्ट पेश कर दी कि इस स्कीम बनने से बाकी स्कीम में प्रभावित नहीं होंगी, तो जो हमें मान्य नहीं है। और दूसरा, उन्होंने एफआईआर वापस लेने पर भी जो है कोई सरकार की तरफ से बात नहीं रखी और इसलिए जब सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं थे तो आज भी मजबूरी में हमें वॉकआउट करना पड़ा। आप बिल्कुल बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा थे और इन्होंने कहा कि ये जो यहाँ वहाँ पर पानी को लेकर जिस तरह से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उस स्कीमों को लेकर, और उसमें सीपीएस जो अर्की के विधायक भी हैं संजय अवस्थी, उनका उसमें हाथ है, तो ऐसे में ये एक गलत चीज़ है। इसको सदन के भीतर भी इन्होंने कहा और अब इन्होंने कहा कि अगर इस पानी की स्कीम को रोका नहीं गया, काम रोका नहीं गया, तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।